आपका पहला सवाल है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म कहाँ हुआ था? आपका ऑप्शन है ए मक्का, बी मदीना, सी खैबर, डी यमन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मक्का। आपका दूसरा सवाल है, एक इस्लामी महीने में कितने दिन होते हैं? आपका ऑप्शन है ए 28 या 29, बी 29 या 30, सी 30 या 31, डी 31 या 32। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 29 या 30। आपका तीसरा सवाल है, नमाज के अंत में पहले सलाम के समय चेहरा का रुख किस तरफ किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए सामने, बी ऊपर, सी दाएं, डी बाएं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी दाएं। आपका चौथा सवाल है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का क्या नाम था? आपका ऑप्शन है ए अबू तालिब, बी अब्दुल्ला, सी अब्दुल मुतालिब, डी अबू बकर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अब्दुल्ला। आपका पांचवा सवाल है, कुरान किस महीने में नाजिल हुआ है? आपका ऑप्शन है ए रबी उल अव्वल, बी शाबान, सी मुहर्रम, डी रमजान। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी रमजान। आपका छठा सवाल है, कौन से नबी अपने हाथ से लोहा को पिघला सकते थे? आपका ऑप्शन है ए हजरत यहया अलैहिस्सलाम, बी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, सी हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, डी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। आपका सातवां सवाल है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा का क्या नाम था? आपका ऑप्शन है ए अबू तालिब, बी अब्दुल्ला, सी अब्दुल मुतल्लिब, डी अबू बकर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अबू तालिब। आपका आठवां सवाल है, ईद की नमाज में कितनी ज्यादा तकबीर पढ़ी जाती है? आपका ऑप्शन है ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 6। औलाद का ना होना सबसे बड़ा दुख होता है और इस दुख को सबसे ज्यादा औरत झेलती है। मेरी ये वीडियो बे औलाद हजरात के लिए है। मुझे उनसे सिर्फ दो चीजें चाहिए। एक, उनका अल्लाह पर यकीन होना चाहिए कि जो अल्लाह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को 80 साल की उम्र में हजरत इस्माइल अता कर सकते हैं, तो वो आपको भी औलाद अता कर सकता है। वो अल्लाह जो हजरत मरियम को बगैर बाप के औलाद दे सकता है, तो वो आपको भी औलाद अता कर सकता है। आपने सिर्फ करना इतना है कि 2 नवाफिल आपने सलातुल हाजत के अदा करने हैं और उसके बाद आपने 11 मरतबा दुरूद इब्राहीमी पढ़ना है। उसके बाद आपने 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़नी है। उसके बाद एक तस्बीह आपने इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़नी है और उसके बाद दोबारा आपने 11 मरतबा दुरूद इब्राहीमी पढ़कर पानी पर दम करना है और वो पानी दोनों ने पीना है। और आपने ये दुआ करनी है कि ऐ अल्लाह, अकेली ज़ात आपकी अच्छी लगती है, हम तो औलाद वाले अच्छे लगते हैं। आपका 9वां सवाल है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का क्या नाम था? आपका ऑप्शन है ए अबू तालिब, बी अब्दुल्ला, सी अब्दुल मुतल्लिब, डी अबू बकर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अब्दुल मुतल्लिब। आपका 10वां सवाल है, सबसे पहले नबी कौन थे? आपका ऑप्शन है ए हजरत आदम अलैहिस्सलाम, बी हजरत नूह अलैहिस्सलाम, सी
हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, डी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आपका 11वां सवाल है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ का क्या नाम था? आपका ऑप्शन है ए खदीजा, बी आमना, सी फातिमा, डी हिंदा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी आमना। आपका 12वां सवाल है, पवित्र स्थल काबा कहाँ है? आपका ऑप्शन है ए मदीना, बी मक्का, सी खैबर, डी यमन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मक्का। आपका 13वां सवाल है, सबसे आखिरी अंतिम नबी कौन थे? आपका ऑप्शन है ए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बी हजरत नूह अलैहिस्सलाम, सी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, डी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपका 14वां सवाल है, इस्लामी साल का पहला महीना क्या है? आपका ऑप्शन है ए मुहर्रम, बी शव्वाल, सी जिलहिज, डी शाबान। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मुहर्रम। आपका 15वां सवाल है, किस नबी को अल्लाह ने उठा लिया था और वो क़यामत से पहले फिर आएंगे? आपका ऑप्शन है ए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, बी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, सी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, डी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। आपका 16वां सवाल है, इनमें से कौन हजरत अली के बेटे थे? आपका ऑप्शन है ए मोहसिन, बी कासिम, सी आमिर, डी इब्राहिम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मोहसिन। आपका 17वां सवाल है, पुराने कपड़े किसी को देने या बेचने से कौन सी मुसीबत आती है? और बहुत सी बहनें भाई ऐसे हैं जिनके पास पुराने कपड़े होते हैं। तो अब आपको कुरान और सुन्नत के लिहाज से इन मुख्तलिफ सवालों का जवाब भी दूंगा कि बहुत से पुराने कपड़े आपके घर में हैं। तो अब आपने क्या करना है कि कोशिश करें कि फकीर गरीब को ना दिया करें। और ये जो पेशावर लोग होते हैं इनको आप हरगिज़ पुराने कपड़े ना दिया करें, बल्कि जो मस्कीन लोग हैं, गरीब लोग हैं, आपके रिश्तेदार हैं, ऐसे लोग जिनके पास कुछ नहीं, तो उनको आप अपने कपड़े फेंकने की बजाय, जाया करने की बजाय अपने कपड़ों को अच्छा सा धोकर इस्त्री करके जहां कहीं से फटे हुए हैं वहां पर सिलाई करके उसको थोड़ा सा खूबसूरत बना के अल्लाह की राह में उसको सदका कर दिया करें। अपने ऊपर से जिनके कपड़े हैं, जिनके तन से उतरे हैं, उनके ऊपर से 7 बार आप लोग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शरीफ पढ़ के 7 बार उनके ऊपर से फेर कर वो किसी गरीब मस्कीन को दे दें, गरीब रिश्तेदार को दे दें। उससे ये होगा कि आप जब तक उसके जिस्म पर वो कपड़ा रहेगा तब तक आप बलाओं से महफूज रहेंगे, महफूज रहेंगे। और फिर जो कपड़े पुराने हो जाते हैं उनको फौरी तौर पर साबित कपड़ों को, शलवार, ट्राउजर, कमीज, शर्ट्स वगैरह जो दूसरों के काम आ सकते हैं, आप उनको जला देते हैं। तो इससे
बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, आपके घर में बेबरकती आ जाती है। तो खुदारा ऐसा ना करें, अपने जो पुराने कपड़े हैं आपके घर में रखे हुए उनको जलाएं नहीं, बल्कि उनको किसी गरीब मस्कीन को दे दें जो कि उनके काम आ जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें।